विश्वसनीय लोग हैं। इस यूजीसी रोल बैक के आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका किसी की होगी तो इस ग्वालियर की धरती की होगी, ग्वालियर की धरती। और साथियों, आप पूरा विश्वास रखिए, 8 मार्च से पहले, 8 मार्च का आंदोलन तय है। मुझे पूरा विश्वास है कि 8 मार्च के पहले ही मोदी घुटने नहीं टेक दिए तो फिर कहना, और घुटने नहीं टेके। मैंने फिर कहा है कि इस बार के 8 मार्च के आंदोलन में या तो यूजीसी रोल बैक होगा या तो मोदी रोल बैक होगा। इनके पासपोर्ट जब्त करो, कहीं ये नेपाल के लोगों की तरफ विदेश न भाग जाए, इसलिए कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है। मैं कहता हूं, आंधियां आओ लहू में ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। कुरुक्षेत्र में समय की भूमिका सजने लगी पार, एक बार पुनः गांडीव में टंकार को पैदा करो। आरएसएस ने तमाम अपने प्रचारकों को भगवा दे करके साधु बना के घुमा रही है, तो जो भाजपा का प्रचारक होगा वो साधु नहीं है, यही कालनेमी है। सर्वाधिक SC/ST एक्ट के मुकदमे इस देश में ओबीसी के ऊपर है। ओबीसी को इसमें संरक्षित कर दिया गया। आप कल्पना करिए कि यदि हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, लेकिन यदि यादव किसी चमार को मारेगा, देखो वो स्वयं यौन शोषण का अपराधी है, जिसने यौन शोषण लगाया, उसके ऊपर 50 मुकदमे हैं, 50 से ज्यादा मुकदमे हैं। वो हिस्ट्री सीटर है, गो हत्यारा है, और राम भद्राचार्य के सारे शिष्य ऐसे ही हैं। उनका अपना दामोदर यादव जो बयानबाजी कर रहे हैं, पाखंडवाद कर रहे हैं। अभी दामोदर का समय पूरा होने वाला है। दामोदर आने वाला समय इसी यहाँ की धरती पर, ग्वालियर की धरती पर, जब वही दलित समाज इनको दौड़ा दौड़ा मारेगा, तब हम बताएंगे। ये आनंद शौरी पीठाधीश्वर आनंद शौरी जी हैं, और ये ग्वालियर में एक क्रांति का बिगुल फूंकने आए हैं। यूजीसी ने एक बड़ी घोषणा की है, यूजीसी बिल के विरोध में एक आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या रूपरेखा? नहीं, पूरे देश से लगभग 15 लाख लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में 8 मार्च को 12 बजे पहुंच रहे हैं, और ये संकल्प के साथ कि इस बार या तो यूजीसी रोल बैक होगी या तो मोदी रोल बैक होगा। और देखो, जब जब धनानंद इस देश में सक्रिय हुआ है, तब तब चाणक्य पैदा हुआ है। जब जब इस देश में औरंगजेब सक्रिय हुआ है, तब तब शिवाजी आए हैं। ये जो समय है वो चाणक्य का है। ये धनानंद की जो अति है, उसका समूल नाश होने वाला है। रामलीला मैदान उसका गवाह बनेगा। तो यूजीसी बिल इतना, उसमें क्या विसंगति है कि आपको सवर्ण समाज को विरोध करना पड़ा? नहीं, विसंगति नहीं। देखो, 2-3 चीजें उसमें हैं। एक तो इसमें ये है कि यदि कोई व्यक्ति एप्लीकेशन दे दिया, जैसे ही एप्लीकेशन देगा वैसे ही उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा, जिसके खिलाफ देगा। दूसरा ये है कि यदि यह गलत पाया गया कि एप्लीकेशन इसने विद्वेष बस दिया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तीसरा, सर्वाधिक SC/ST एक्ट के मुकदमे इस देश में ओबीसी के ऊपर है। ओबीसी को इसमें संरक्षित कर दिया गया। आप कल्पना करिए कि यदि हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, लेकिन यदि यादव किसी चमार को मारेगा, तो क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? नहीं, इसलिए कि यह संरक्षित है। तो यह आंदोलन केवल सवर्णों के लिए नहीं है, यह आंदोलन दलितों के संरक्षण के लिए भी है। हम सबके लिए काम कर रहे हैं, और कम से कम जब हिंदू समाज न बटे, इसका प्रयास सदा से होता रहा है। राजनीतिक के लोग बांटने का काम करते हैं, संत जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं इस हिंदू समाज की एकता के लिए निकला हूं कि हिंदू समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 भाई हैं हमारे, और चारों हम एक मुट्ठी में एक साथ होकर के इस देश में रहेंगे। क्या सवर्णों को, जो दलित है, उनको अभी तक न्याय मिल पाया है, जितनी उनकी संख्या है, जैसे बात आती है? देखिए, न्याय तो जब तक ये समय रहेगा ना, जब तक राजनीति रहेगी, तब तक किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। ये राजनीति नहीं थी, सबको बराबर न्याय मिलता था। ये कहीं कुछ नहीं था, हम सब मिलकर के देश को आजाद किए हैं। कोई इसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं था। लेकिन ये राजनेता खाइयां पैदा करते हैं, बोलते हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, जबरदस्ती आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये सब राजकाज है, और ये ऐसा राजकाज जो अन्यायी राजकाज रहेगा, तो लोगों को बनाता रहेगा, एक पक्ष को जन्मना अपराधी बताता रहेगा और एक को पीड़ित बताता रहेगा। जैसे आपने कहा कि साधु संत जोड़ने का काम करते हैं, तो राम भद्राचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद में जो चल रहा है विवाद, कहाँ तक उनपे यौन शोषण का भी आरोप लगा दिया राम भद्राचार्य के शिष्य ने, उसको कहाँ तक? देखो, वो स्वयं यौन शोषण का अपराधी है, जिसने यौन शोषण लगाया, उसके ऊपर 50 मुकदमे हैं, 50 से ज्यादा मुकदमे हैं। वो हिस्ट्री सीटर है, गो हत्यारा है, और राम भद्राचार्य के सारे शिष्य ऐसे ही हैं।
उनका अपना सगा शिष्य जो उत्तराधिकारी है वो भी यौन शोषण के अपराध में जेल जा चुका, 1 साल जेल से निकला तब उसका अभिषेक हुआ। तो राम भद्राचार्य की भी वही कहानी है। देखो इस देश में हमारे शास्त्र में यह वर्जित है, अगर कोई खंडित ब्राह्मण है तो उससे पूजा नहीं कराना चाहिए, विकलांग ब्राह्मण से पूजा नहीं कराना चाहिए, वो पूजित नहीं हो सकता है, क्योंकि वह जब वर्ण होता है उसका तो वर्ण हमेशा अखंड व्यक्ति को करना चाहिए। हमारे यहाँ खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। राम भद्राचार्य सर्वांग संपन्न नहीं है, भगवान ने उनको इस लायक नहीं बनाया कि उनको आचार्य बनना चाहिए। जबरदस्ती स्वघोषित आचार्य हैं। जब स्वघोषित भाजपाई कोई आचार्य होगा तो ऐसे ही षड्यंत्र रचता रहेगा दूसरों के खिलाफ। जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जिनके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में वो नहीं है, वो किस प्रकार से? धीरेन्द्र शास्त्री अभी बच्चे हैं, अभी कच्चे भी हैं, उनको और सीखने की जरूरत है। धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, आने वाले समय में जब विवाह हो जाएगा तो पूर्ण मैच्योर हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो अभी जैसे देखें कहीं ना कहीं साधु संतों की ओर से भी कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं, उससे एक आस्था के जो पवित्र केंद्र थे साधु संत, उनमें कहीं आस्था थोड़ी डगमगा रही है। नेताओं को साधु मत मानो तुम। आरएसएस ने तमाम अपने प्रचारकों को भगवा दे करके साधु बना के घुमा रही है, तो जो भाजपा का प्रचारक होगा वो साधु नहीं है, यही कालनेमी है। तो आप पहचानो, आप हनुमान बनो और मुष्टि का प्रहार करो कि असली साधु कौन है। असली साधु कौन है? वो है सर्वभूत हिते रतः इति साधु, जो सदा दूसरों की भलाई में लगा रहे वही साधु है। जो अपने राजनीति की बात करे वो साधु नहीं हो सकता। हम जैसे वो कहते हैं दामोदर यादव जो बयानबाजी कर रहे हैं, पाखंड बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी दामोदर का समय पूरा होने वाला है। दामोदर आने वाला समय इसी यहाँ की धरती पर, ग्वालियर की धरती पर, जब वही दलित समाज इनको दौड़ा दौड़ा मारेगा तब हम बताएंगे। तो ये आनंद शौरी पीठाधीश्वर आनंद शौरी जी हैं और ये ग्वालियर में एक क्रांति का बिगुल फूंकने आए हैं। यूजीसी बिल के विरोध में एक दिल्ली में बड़ा आयोजन होने जा रहा है, उसकी पूरी तैयारियां हैं और सवर्ण समाज संघ ने यहाँ एक बड़ा आयोजन ग्वालियर में किया है और देखना है कि उसमें कितने बड़े स्तर पर लोग जुड़ते हैं। और उनका साफ कहना है कि या तो मोदी रोल बैक होंगे या यूजीसी रोल बैक किया जाएगा। आप लगातार इस प्रकार से हरीश चंद्र कुशवाहा, बिल्लू बादशाह न्यूज देखते रहिए। इस प्रकार